चलो अभी ठीक है। दीपक देखना आवाज आ रही है? ठीक। ठीक है, क्लियर है। देखो फिर से समझा देता हूं। त्रिभुज दिया गया है, उसकी एक साइड दी गई है। अब इसी साइड के सामने वाले कोण से इस पे क्या एक लंब डाला जाता है, उसकी हाइट आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल दिया कितना, 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ठीक है। एरिया कितना था, 182, 1/2, आपने आधार 28 रखा, 2 से काट दिया 14 बार, और 14 से इसको काट दिया, एच कितना आ गया, 13। ठीक है,
दिल्ली पुलिस में पूछा गया था अभी क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। ए बी बराबर ए सी है और शीर्ष लंब यानी कि शीर्ष से लंब खींचा गया है एडी, उसका मान कितना है 9 सेंटीमीटर, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब हाँ जिसकी दो भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कौन सा ट्रायंगल है, समद्विबाहु, यानी कि दो साइड इसकी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपका दिमाग चला, आपने क्या किया, एक ट्रायंगल खींचा, ठीक है, ए बी सी, यही लेना है आपको। उसने बोला है एबीसी है त्रिभुज, है ना, पी क्यू आर अपने मन से नहीं मानना, उसने बोला है कि त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी, ये ए ये बी ये सी। अब ए बी जो है वो बराबर किसके, ए सी, देखो ये बराबर का साइन होता है, ए बी के बराबर कौन सी साइड है, ए सी, ठीक है। अब उसने बोला है और शीर्ष लंब एडी, अच्छा ए से अगर डी खींचे, लंब खींचेगा तो डी यहां पे आएगा ना, ये क्या है एडी, है ना। उसने बोला ना लंब है यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा किस पे, बीसी पर, ठीक है। इतना समझ गए, इसमें कोई परेशानी किसी को, बोलो भाई, इतना कर लोगे। अब उसने एडी का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, एडी का मान कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ये बताओ जो एडी है यही तो हाइट है ट्रायंगल की, यही तो हाइट है ना, इस त्रिभुज की यही तो हाइट है, ठीक है। तो हाइट आपके पास है कितनी, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे बोला है कि क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है भाई, सभी भुजाओं का योग, यही तो निकालना है, परिमाप निकालना है। देखो क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, एरिया क्या होता है हम जानते हैं ना, यही होता है ना, एरिया कितना है 36, ठीक है, 36 रख दिया एरिया के नीचे, 1/2। इस बार बेस नहीं है पता, हाइट तो पता है ना 9 सेंटीमीटर, देखो है ना, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, यानी कि बेस यानी कि आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, आधार कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो है ना ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया, बोलो भाई, यहां तक समझ में आया। अब देखो आपसे क्या पूछा है, परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का सम, ये बीसी अकेली कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। अब इसमें ये वाली भुजा जोड़ेंगे ये वाली भुजा जोड़ेंगे तो 8 से ज्यादा मान आना चाहिए, है ना, तो दो ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। देखो इसका मान कितना 6 प्लस करके, है ना, और 2√97, देखो ये √97 है, पॉइंट करके कुछ मान निकलेगा। इसमें देखो 8 से ज्यादा आना चाहिए, ये तो ये रहेगा ऑप्शन या फिर ये रहेगा, क्योंकि 8 से ज्यादा तो आएगा आंसर ना, है ना। चलो अगर कभी जैसे मान लो टाइम कम पड़ेगा तो एक बार इसको आप पता चल जाएगा कि ये तो इस पे लगाना है टिक या फिर इस पे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी तो लगाना ही मत, है ना। फिर तो मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप तुक्का लगाओ, इसको सॉल्व करो, कैसे कर सकते हैं बताओ जरा, जल्दी बताओ, बताओ भाई। एक भुजा आपके पास है, ये वाला भुजा आपके पास है और ये ऊंचाई पता है, कैसे मिल, समद्विबाहु त्रिभुज है ना ये, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है बताना जरा। अरे परिमाप तो किसी का भी सिंपल होता है निकालना, तीनों भुजाओं का योग कर दो, ठीक है। चलो ये दोनों तो बराबर है, ये अगर ए है तो ये भी ए होगी कि नहीं, होगी ना। आपको हाइट पता है, हाइट पता है ना, और समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, और आपको एरिया का भी फॉर्मूला लिखवाया है, किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का। अगर हाइट की बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट कितनी होती है, अंडर रूट, बोलो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4, याद आया, है ना। आप चाहो तो एरिया की भी लगा सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास हाइट है, हाइट कितनी है 9, और देखो ये ए है और ये क्या है बी है, बी तो है ये, तो आपके पास क्या है बी भी है और एच भी है, तो ए निकल आएगा यहां से, और अगर ए निकल गया तो ये वाली भी भुजा निकल आएगी, ये भी भुजा निकल आएगी, ये भी भुजा निकल आएगी, परिमाप निकाल सकते हो। चलो इधर आ जाओ, हाइट, हाइट कितनी है 9, ठीक है भाई, हाइट कितनी है 9, अंडर रूट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपको नहीं पता ना ए का मान, चलो बी तो पता है, बी कितनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, और 64 से 4 का डिवाइड देंगे, ठीक है, 4 एकम 4, 4 छंग 16, और 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी कि 16 मिलेगा यहां से आपको, मिलेगा ना। बी क्या रखोगे, कितना रखोगे 8, 8 का स्क्वायर 64, और 4 से डिवाइड दोगे तो 16 जाएगा,
बताओ। ठीक है, अब देखो ये जो अंडर रूट है ना, इसको इस साइड ले आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, या फिर एक काम करो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? दोनों साइड स्क्वायर। क्या कर दो? दोनों साइड स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है थोड़ा बहुत, है ना। ये 9 में 81 बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, अब ये -16 इसको इस साइड लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 97। कितना हो जाएगा 97। ये कितना है ए स्क्वायर। अब स्क्वायर यहां से हटाएंगे इस साइड ले आएंगे तो ए का मान अंडर रूट 97 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 97। कितना आ गया, अंडर रूट 97। ए का मान कितना है भाई, ए का मान कितना है, अंडर रूट 97। और ये भी कितना है, अंडर रूट 97। परिमाप निकालना था ना, तो 8 है ना। परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का योग। 8 और रूट 97, ये रूट 97 यानी कि 2 रूट 97। तो ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। समझ में आया। फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, लिखवाया है ना ये फॉर्मूला, है ना। परिमाप निकालना था आपको। परिमाप कैसे निकलेगा, सारी भुजाओं का योग। ये 8 है, ये रूट 97, ये भी रूट 97, तो 8 प्लस 2 रूट 97 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या। इसमें आपने डिटेक्टिव वाले कई मूवीज या सीरियल देखे होंगे, डिटेक्टिव वाले कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं ना, तो आपको एक चीज पकड़नी होगी ना कि इसमें हाइट है आपके पास और एक क्या है, एक साइड है ना सामने वाली। तो आपको ये फॉर्मूला लगा दोगे तब भी निकल आएगा। या फिर हो सकता है आप एरिया का लगा दो। देखो एरिया होता है ना, एरिया क्या होता है भाई, b/4 है ना, 4a² माइनस b²। और एरिया भी दिया गया था देखो, है ना। तो ये भी लगा सकते हो, यहाँ बी का मान यहां रख देते तब भी आपका ए कितना निकलता, अंडर रूट 97। किसी का भी रख सकते हो, है ना। एरिया का भी रख सकते हो और हाइट का भी रख सकते हो, क्योंकि उसने एरिया भी गिवन है ना, और आपके पास बी भी गिवन है। कितना, 8 आ गया था, बी हमने निकाल लिया था 8। तो यहां से भी आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। कोई सा भी क्वेश्चन कमजोर नहीं है, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जा रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अच्छा एक सेकंड, माध्यिका समझते हो क्या होती है? पहले माध्यिका एक थोड़ी सी सुन लो। ये ज्योमेट्री का पार्ट है बेसिकली, बट क्षेत्रफल पूछा गया तो मैंने यहाँ करा दिया, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले, है ना। इतना टफ नहीं होता, ये ज्योमेट्री में आता है ना। देखो मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, ये एबीसी क्या है, ट्रायंगल। माध्यिका क्या होती है, देखो एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर इस प्रकार एक लाइन खींची जाती है जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे। यानी कि अगर ये पूरी 10 है, ये पूरी 10 है तो ये कितने जी, 5, और ये भी 5। इसको बोलेंगे माध्यिका, है ना। माध्यिका की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, ये हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। जब एडवांस मैथ अगर पढ़ेंगे ना, है ना, आपके में तो नहीं आना एडवांस मैथ, जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे आप तभी सारी चीजें सीखेंगे। माध्यिका क्या होती है, ये क्या है, माध्यिका क्या है, इसका काम क्या होता है भाई, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटने का। ठीक है, और ये इस ट्रेंगल को भी 2 बराबर भागों में बांटेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है इसकी, अभी समझ गए ना कि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। मान लो यहां से डाली गई माध्यिका तो इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, यहां से इस पे डालेगी तो इस वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, ए बी और सी, ये तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है। ठीक है, क्या है, माध्यिका। देखो ये क्या है, माध्यिका। जब बात समबाहु त्रिभुज की हो, है ना, समबाहु त्रिभुज, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल से, समबाहु त्रिभुज से। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज की बात हो, यही माध्यिका होगी, है ना, यही आपकी हाइट होगी यानी कि ऊंचाई, है ना, यही आपकी लंब होगा। ठीक है,
यही जो रेखा है ना, यही माध्यिका कहलाएगी, यही हाइट और यही क्या है, लंब है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, जो माध्यिका होगी वही क्या होगी, हाइट होगी, और वही लंब होगा, यानी कि 90 डिग्री पर बनाएगा। ठीक है भाई, और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी, ये तो माध्यिका होती है। यानी कि ये जो माध्यिका है यही क्या है, इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट कौन सी है, जो माध्यिका है। माध्यिका का मान दिया है, देखो कितना दिया है भाई, इसका मान कितना है, 6 रूट, माध्यिका का मान कितना है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसकी हाइट कितनी है, 6 रूट 3, है ना, कह सकते हो ना इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 6 रूट 3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, बताओ, आपको हाइट का फॉर्मूला लिखाया है, पता भाई, होती है ना, होती है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये आपको हाइट ही दी गई। अब देखो वो चाहता तो यहां क्या लिख देता कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, लेकिन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो माध्यिका होती है वही ऊंचाई होती है ना, आप छोड़ के आ जाओगे इसको अगर आपको पता ना हो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, यही हाइट है, यही हाइट है ना, हाइट का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, √3/2a, 6 रूट 3। ठीक है भाई, √3 से √3 कैंसिल, 6 दूनी 12, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी भाई, सारी भुजाएं कितने की हैं, 12 12 12। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है अच्छे से, कितना होता है भाई, याद कर लिए होंगे अब तो फॉर्मूले, है ना, ये इसका क्षेत्रफल होता है भाई, है ना, समबाहु त्रिभुज का। साइड कितनी आ गई आपकी, ए 12, 12 का स्क्वायर करोगे ना 144। ठीक है, काट दोगे, 4×3 = 12, 2 बचा 4×6 = 24, यानी कि 36√3, 36√3 ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात, जो माध्यिका होती है वही लंब हो जाएगा, वही हाइट हो जाएगी। ठीक है, और माध्यिका का काम क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, एडवांस, पता है अर्थमेटिक आप दोबारा पढ़ने, हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आए, लेकिन एडवांस मैथ ऐसी है ना, आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना, आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा एडवांस मैथ। अच्छा एक सेकंड रुकना जरा, इसको क्वेश्चन करने से पहले, उस दिन हम जो फॉर्मूले लिख रहे थे ना, थोड़ी सी एक गड़बड़ हुई थी। अच्छा बताओ, चलो मैं पूछ रहा हूं आपसे, जितेंद्र बताओ, एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या। अच्छा तुम आए नहीं थे उस दिन, आ जाए, हाँ पेज मत पलटो, जल्दी बताओ, हाँ बताओ, हाँ पेज पलटने लगे, टाइम नहीं मिला ना तुम लोगों को, 3 दिन क्लास नहीं हुई है, आप समझ सकते हो आपका एग्जाम अगले महीने है ना, है ना। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आवाज आ रही है, चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसके अंदर क्या बनेगा, एक ये बना, ये था अंतःत्रिज्या, है ना, और ये क्या था, यहां से लेकर यहां तक का ये है परित्रिज्या, कैपिटल आर। देखो एक था a/√3, है ना, फॉर्मूला लिखा था, एक लिखा था a/2√3। ठीक है, मिस्टेक क्या हुई थी, है ना, मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने ये ऐसे लिखाए थे ना, पेज पलटो जरा, थोड़ा सा करेक्शन करना है ना, यहां ये उल्टा लिख गया था, यहां आपको आर लिखना है, यानी कि परित्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, a/√3, और अंतःत्रिज्या का a/2√3, थोड़ा सा करेक्शन है, आर की जगह कैपिटल आर रख लो,
ये आर क्या है? अंतःत्रिज्या है। क्या है? अंतःत्रिज्या है ना, अंतःत्रिज्या इन रेडियस। और ये क्या है? परित्रिज्या। ये पता है ज्योमेट्री का पार्ट है, बट आपके में क्वेश्चन आते हैं तो मैं छुड़ा नहीं सकता इसको। ठीक है, करेक्शन कर लिया था ना, हो गया। ऐसा कौन है जो कह सकता है कि मुझे सर आपने जितने फॉर्मूले लिखाए थे सारे के सारे याद है? हाथ ऊपर करो। थोड़ी तो शर्म कर लो तुम लोग, हैं? चलो भाई, अब इस क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से करो इसको। द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल? एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर कितनी है? एक कोई त्रिभुज है, उसके अंदर एक सर्किल बना है, उस सर्किल की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछ रहा है। अर्ध परिमाप पूछ रहा है ना? अच्छा, परिमाप पूछ रहा है ना? परिमाप पूछ रहा है। चलो, बताओ। जल्दी करो भाई। एक फॉर्मूला और लिखा था, देखो जरा। पहला जो इन रेडियस का कॉन्सेप्ट लिखाया था ना, देखो जरा पेज पलटो। तुम लोग याद ही तो नहीं करना तुम लोगों को। देखो, देखो, मान लो ये कोई सा भी ट्रायंगल है ना? किसी भी ट्रायंगल के लिए लिखवाया था मैंने, याद है? पहला, किसी भी ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल में ये क्या है? एक सर्किल मान लो, अंदर सर्किल बना है तो अंतःत्रिज्या होगी, है ना? इस सर्किल की रेडियस कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि कितना है भाई? 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप। मैंने एक लिखा था कि आर बराबर, देखो जरा, लिखा था ये क्या था? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या था? अर्ध परिमाप। याद आया? बोलो। रेडियस आपको पता है कितनी है? 7, पता है ना? क्षेत्रफल आपको, क्षेत्रफल पता है त्रिभुज का कितना है? 343। एस निकाल सकते हो? कितना आया देखो, कितना आया? 49। एस कितना आया? 49। अब ये क्या है? ये अर्ध परिमाप है। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। एस क्या है भाई? अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, और आपको क्या चाहिए? परिमाप चाहिए, यानी कि फुल चाहिए, है ना? तो परिमाप क्या हो जाएगा? पैरामीटर क्या हो जाएगा भाई? बताओ भाई। 49 दूनी 98 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन लिखाया था। ये फॉर्मूला, फॉर्मूले याद होते ना, कोई दिक्कत नहीं थी करने में क्वेश्चन। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, रेडियस दिया है, क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप का क्या मतलब होता है? आधा परिमाप। और आपको क्या चाहिए? परिमाप चाहिए पूरा, तो इसको दुगना कर दो, बस बात खत्म। क्या परेशानी है बताओ? और किसी भी ट्रेंगल के लिए मैंने आर लिखाया था, देखो ये इस तरीके से लिखा था, याद है? नहीं है तुम लोगों को कुछ भी याद नहीं है। अगर इसी में पूछ लेता कि आर बताओ, है ना, तुम लोग निकाल ही नहीं सकते। फॉर्मूले ही पता नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है मेरे फॉर्मूले लिखाने से जब तुम लोगों को याद ही नहीं करना? चलो भाई, तुम लोगों को टारगेट के तरीके से ही पढ़ाना चाहिए था, तुम लोग उस लायक हो नहीं है।
एक सेकंड, क्वेश्चन फिर से देखना जरा। भुजा है ये, समबाहु त्रिभुज की भुजा है ये, है ना? क्या है? की भुजा यानी कि साइड, एन इक्विलर ट्रायंगल ऑफ साइड, इसको हटा के ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ दिस इक्विलेटर ट्रायंगल? इन सर्किल यानी कि अंदर बनने वाले सर्किल की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर बनने वाली सर्किल की क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, यानी कि अंत त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? अंत त्रिज्या। ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्किल बनना है, ठीक है? मान लो ये बन रहा है, यानी कि स्मॉल आर निकालनी है। क्या निकालनी है? स्मॉल आर। एक समबाहु त्रिभुज के, इसका साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक इसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। सारी भुजाएं 12-12 की होंगी क्योंकि क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? इस समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त का मतलब अंदर वृत्त बनने है, ठीक है? इस समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनना है, इस अंदर बनने वाले वृत्त की क्या निकालनी है? त्रिज्या, यानी कि अंतः त्रिज्या निकालनी है, यानी कि स्मॉल आर निकालनी है। इसकी स्मॉल आर के फॉर्मूला क्या लिखा था? a/2√3 अभी लिखा था, जस्ट अभी। रेडियस आर निकालनी, ए मतलब साइड, इसकी साइड कितनी है? 12/2√3। ये 6 गया, ऊपर कितना आया? 6/√3। 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो ना? और 3 को देखो, 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो, लिख सकते हो? जब √3 और √3 का इंटू करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो मैंने 3 को क्या लिख दिया? √3 × √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल, कितना बचा? 2√3। क्षेत्रमिति में केवल ये नहीं होता कि आपको सर्किल पढ़ा दिया है ना, त्रिभुज बता दिया, बहुत भी और भी कुछ चीजें होती है बताने की। हालांकि इनको पूछने का वेटेज कम है, ये बहुत कम पूछा जाता है अंतःत्रिज्या मेंसुरेशन में, यानी कि क्षेत्रमिति में। बट अगर आ गया तो 2 नंबर देके जा रहा है ना आपको, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप इसको भी करके जाओ। जिससे नहीं हुआ ना ये, वो आज क्लास से बाहर है, और मैं नहीं करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो तुम लोगों को पढ़ने नहीं है तो मैं क्यों फिर फालतू का मेहनत कर रहा हूं आपके लिए? 100-200 सेट देखता हूँ दिन में, तब ये क्वेश्चन निकालता हूँ वहां से। तुम्हें क्या लगता है कि उठा के मैं किताब से पढ़ा दूं ना, तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा? ठीक है, क्वेश्चन तो बनने का बहुत दूरी है, एग्जाम में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन, मैं किताब से पढ़ा दूंगा उठा के। कोई सी भी किताब रख लूंगा, यहाँ पढ़ाता रहूंगा। अगर वैसा ही चाहते हो तो फिर क्षेत्रमिति में सिवाय फॉर्मूले के कुछ है ही नहीं। देखो, कड़वी बात है लेकिन सत्य है, केवल जीएस और हिंदी और दूसरी चीजों से नहीं होगा सिलेक्शन, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? और मैथ का बिल्कुल आपका परसेंटेज बिल्कुल 0 है, मैं ये समझता हूँ। 1.5 महीने में मैं तो ये समझ गया आपका बिल्कुल 0 लेवल का है मैथ। लेकिन आप कम से कम ये तो देखो कि टीचर अगर मेहनत कर रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतना तो कर लो कम से कम जो टीचर बता रहा है। मैंने बोला था फॉर्मूले याद कर लेना, अब मैं करा देता हूँ, मतलब क्या निकल रहा है? फॉर्मूले क्यों मैंने लिखवाया पहले? मैं चाहता तो यहीं पे फॉर्मूला, इस क्वेश्चन आया मैं यही फॉर्मूला लिख के आगे बढ़ता। मैंने फॉर्मूले इसलिए लिखवाया ताकि आपको पहले से फॉर्मूले याद रहे। फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन आप समझ पाओगे, फॉर्मूले याद नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको इस तरीके से फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूला जब बताया था ना, ध्यान से देखोगे जब इसको देखो, मैंने ऐसे इक्विलेटर ट्रायंगल इक्विलेट क्या नाम, क्वाड्रिलेटरल बनाया था, एक चतुर्भुज बनाया था, याद है? एक डायगोनल खींचा था, एक यहां से लंब डाला था
एक यहां से लंब डाला था, याद है? वही क्वेश्चन है ये, वही क्वेश्चन है ये, समझे? बट तुम लोगों को इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना था भाई? डायगोनल यानी कि बीडी, और बीडी के यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी है? 30। ठीक है, क्या था? H1 प्लस ये H1 ये H2, इन दोनों का ऐड, और यहां दिया गया ना, ये एक 15 दिया गया, एक 25 दिया गया, दिया है इसकी एक की लंबाई 25, एक की 15, तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है भाई, बताओ क्या है इसमें, कुछ है क्या? चल, पेपर देने जाओगे ना तब अंदाजा पड़ेगा तुम लोगों को। जिन इनको ये फॉर्मूले भी नहीं पता होंगे, बताओ ये भी नहीं कर पाएंगे ना। एक पैरेललोग्राम है, किसी भी चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का, बताना जरा। किसी भी चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने लिखा था बेस इंटू हाइट एरिया, यानी कि आधार और उस पर गिरने वाली ऊंचाई, है ना? ठीक है, आधार आपने ये मान लिया, आधार कितना दिया गया देखो, आधार की लंबाई 4 है और ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। बन गया बेस इंटू हाइट, कितना आ गया? क्षेत्रमिति कभी नहीं आएगी अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या था? d1 × d2, d1 d2 क्या थे? डायगोनल यानी कि विकर्ण थे। सीधा विकर्ण डाटा दिया है देखो, दिया ना डाटा सीधा, एरिया निकालने क्या होता है इसका समचतुर्भुज का? 1/2 d1 × d2, d1 क्या है? पहला डायगोनल, d2 दूसरा डायगोनल, सीधा डाटा दिया, कुछ नहीं है देखो। d1 की वैल्यू दी है 7.5, d2 की वैल्यू 5.6, क्या जा रहा है बताओ? इसको काट दो, ये 28 जाएगा, 7.5 इंटू 2.8 कर लो, इतना नहीं कर पा रहे हो?
इंटू भी नहीं हो रहा, चलो 8 5 40, कैरी 4, 8 7 56, 4 60, ठीक है, 75 दूनी 150, अभी ठीक है। 6 5 11, कैरी 1, 21 ऑप्शन है ये। ललित, जितने लोग नहीं आ रहे हैं उनको मैसेज भेजना है एक, ठीक है, पढ़ना हो तो रेगुलर रहो, ठीक है। देखो, एक समचतुर्भुज है, यानी कि क्या है, एक रोम्बस है, क्या है, रोम्बस है, इस प्रकार का बनाया था ना, मैंने बोला था स्क्वायर को थोड़ा सा तिरछा कर दो, यही तो है, डायग्राम बनाया था ना पहले भी। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। उनके विकर्णों की लंबाई दी गई है ना, उनके विकर्णों की क्या दी गई है, लंबाई दी गई है, ठीक है भाई। तो ये तो पहला विकर्ण तो ये रहा, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ये रहा, ठीक है। अब आप बताओ, एक रोम्बस के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं कि नहीं काटते, देखो। मैंने इसकी प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, रोम्बस के बारे में जानकारी जब आपको बताई थी, तो मैंने बताया था कि रोम्बस के डायगोनल यानी कि विकर्ण एक दूसरे को दो बराबर भागों में 90 डिग्री पर काटते हैं, बताया था ना। यानी कि ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटेंगे, ये सब 90 डिग्री के कोण हैं, कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, और दो बराबर भागों में बांटेंगे। मान लो कि बीडी 10 है, बीडी कितना है 10, बीडी कितना है, क्योंकि एक 10 है और दूसरा 24 है, बीडी अगर 10 है दो बराबर भागों में, यानी कि 10 5 ये हो गया और 5 ये हो गया, हो जाएगा। ये अगर कितना है 24, ये कितना है 24, तो 12 ये रह जाएगा भाई, और 12 ये रह जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर 5 ये है 12 ये है, ये क्या है एक, देखो ये कौन सा त्रिभुज है बताओ, ये अगर 90 डिग्री है, ए, इसको ओ मान लो, ठीक है, ओ पॉइंट, ये इस वाले बिंदु को ओ मान लिया, ए ओ और डी। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो ये कौन सा ट्रायंगल है, समकोण, है ना, समकोण त्रिभुज है। और इसकी एक भुजा, इस ये वाला लिया, ये 5 है, ये कितनी है 12 है, तो ये क्या होगी, पक्का क्या है, ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। आपको 5 12 13 की ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट लिखवाएंगे। अगर ये 5 है ये 12 है, तो पक्का हाइपोटेनस कितनी होगी, 13 होगी भाई। यानी कि एडी जो है वो कितनी है भाई, 13, कितनी है 13 है। यानी कि स्क्वायर की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 13 आ गई। स्क्वायर की भुजा कितनी है, 13 है। स्क्वायर की भुजा आ गई कितनी है, 13। आपसे पूछा क्या है, सम चतुर्भुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है इसका, 4a, सारी भुजाओं का सम 13, ये 13 13 13, 13 चौके 52, 13 इंटू 4, 13 चौके 52, 52 क्या जाएगा इसका परिमाप। मैंने बोला था प्रॉपर्टी इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी याद रहेंगे ना तुरंत कर लोगे क्वेश्चन। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये चीज पता है कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों में। तो अगर एक डायगोनल 10 है तो 5 5 हो जाएगा, है ना, और दूसरा डायगोनल अगर कितना 24 तो कितना हो जाएगा 12 और 12, ठीक है। तो 5 12 और ट्रिपलेट आपको लिखवाई थी याद हो गई, 5 12 13, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 13 की,
ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा 13 13 13 और 13, 13 चौके 52। ठीक है भाई, हो गया। क्या बोला है, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, एक कागज है, कागज कैसा है 2D है ना, लंबाई और चौड़ाई होनी है उसमें, है ना। चलो, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितना 24 सेंटीमीटर अधिक, तो हम चौड़ाई मान लें कितनी है भाई, चौड़ाई कितनी है x मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए चौड़ाई कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। लंबाई कितनी है 24 ज्यादा, तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई बताओ, x प्लस 24। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, परिमाप भी दिया है, क्या दिया है परिमाप। एक आयत, एक रेक्टेंगल है, ये कागज किस शेप में है आयताकार, यानी कि रेक्टेंगल शेप में, और रेक्टेंगल का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लिखवाया है ना, लिखवाया है ना। और एल कितनी है, ये एल है यानी कि लंबाई है, ये ब्रेथ है यानी कि चौड़ाई है। ठीक है, ठीक है भाई। चलो, परिमाप दिया है, परिमाप क्या होता है बताओ, परिमाप आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप गिवन है कितना 128 सेंटीमीटर बराबर 2, एल कितना है देखो, एल कितना है एक्स प्लस 24, और ये कितना है बी कितना है, हमने कितना माना एक्स। ठीक है, इसको काट देंगे 64 बराबर एक्स और एक्स 2x प्लस 24। ठीक है, 24 को इधर लाएंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 में 24 जाएगा कितना बचेगा 40। ठीक है, 2x, x का मान 20 आ जाएगा, यानी कि अगर आपकी चौड़ाई, अगर आयताकार जो कागज है ना उसकी चौड़ाई अगर कितनी है 20 है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 20 यहां रखोगे 20 प्लस 24 यानी कि 44। तो क्या निकालना था, लंबाई निकालना था, तो लंबाई कितनी आ गई 44। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन, हो गया। परिधि से मतलब वही समझना क्या है, पैरामीटर ही है ना, परिमाप की जगह परिधि लिख दिया उसने। एक आयताकार मैदान है, ठीक है, कैसा है रेक्टेंगल मैदान है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में मैदान है, ये रहा मैदान आपका, किस शेप में रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, इसकी परिधि यानी कि परिमाप ही है, यानी कि इन सबका योग कितना है, सभी भुजाओं का योग कितना है 200 और 480 मीटर। ठीक है, उसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 5 और 3, 5:3 है। ठीक है, यानी कि भुजाएं मतलब एक लंबाई एक चौड़ाई है ना, एक लंबाई एक चौड़ाई। हमने मान लिया कि ये 5x है और ये कितना है 3x, हमने लंबाई 5x चौड़ाई 3x इस तरीके से मान लिया। ठीक है, ठीक है भाई, इनका परिमाप दे रखा है आपको, परिमाप अभी लिखाया, फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का 2 इंटू एल प्लस बी, और परिमाप दे रखा कितना 480। ठीक है, एल प्लस बी इन दोनों को जोड़ दोगे यानी कि 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x बराबर 480।
8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी कि कितना आ जाएगा 30। x का मान कितना आ गया 30, यानी कि देखो x का मान कितना आया 30, यानी कि आपकी लंबाई जो है वो कितनी हो गई 5x थी ना ये 5x, तो 5 गुणा 30 यानी कि 150 हो गई, ठीक है लंबाई। और चौड़ाई कितनी हो गई 3x था, कितनी हो गई 90, ठीक है। क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है इस मैदान का। क्षेत्रफल क्या होता है भाई L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना एरिया। तो लंबाई कितनी है भाई 150, चौड़ाई कितनी है 90, ठीक है। 15 में कितने होते हैं 135, तो ये ऑप्शन रहा, ठीक है। हो गया भाई, नोट हो गया। क्वेश्चन देखो जल्दी से आंसर दो। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 है। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है 6√2। अजय वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? एक वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला लिखा है था a√2। एक वर्ग है ना, ये वर्ग है आपका, ठीक है। इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल है ना, इसके विकर्ण का फॉर्मूला लिखा है था, क्या लिखा था भाई a√2 यानी कि भुजा कितनी थी a, तो ये कितनी हो जाएगी a√2, यानी कि डायगोनल की लंबाई कितनी है a√2 और विकर्ण की लंबाई दी है उसने कितनी है 6√2। 6√2 बराबर a√2, √2 से √2 कैंसिल, a का मान कितना आया 6, यानी कि भुजा स्क्वायर की भुजा कितनी है भाई कितनी है a बराबर 6, यानी कि ये जो भुजा है ना वो कितने की है 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। कितने की है 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि वर्ग का विकर्ण कितना होता है a√2 और उसने विकर्ण दिया कितना 6√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, a की वैल्यू कितनी आई 6, यानी कि जो वर्ग है उसकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर लिखवाया था, भुजा भुजा कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई 36, तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर जो भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले याद कर लो है ना, कुछ नहीं है मेंसुरेशन में, सबसे इजी टॉपिक है मेंसुरेशन, फॉर्मूले अगर याद है तो। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है करो। थोड़ी कैलकुलेशन भी है इसमें, ध्यान से समझना इसको। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये जितने क्वेश्चन कराए ना 8th क्लास की एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम लोगों को क्षेत्र में के। 4 घोड़े हैं, ठीक है, 4 क्या है हॉर्स है, जो 63 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक कोने पर चल रहे हैं, यानी कि घास खा रहे हैं, ठीक है कोने पर। उन्हें इस तरह से रस्सी से बांधा जाता है कि वे प्रत्येक भुजा के मध्य भाग को छू सकते हैं। मैदान का शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वे नहीं चढ़ सकते। क्वेश्चन ध्यान से समझना, देखो आपने गाय भैंस देखी है, उनके गले में जब रस्सी बांध के डंडा नीचे गाड़ देते हैं, उससे बांध देते हैं, तो जितनी रस्सी ढीली होगी ना उतना ही एरिया वो चल पाएगी। भैंस क्या करेगी चारों तरफ घूम पाएगी। मान लो एक बड़ी रस्सी से बांधते, हमने मान लिया कि 1 किलोमीटर रस्सी से बांध दिया मान लिया, तो वो 1 किलोमीटर एरिया इस तरीके से घूम लेगी, उसके चारों तरफ घूम लेगी ना, समझ पा रहे हो। चलो अब देखो इसको डायग्राम बना के समझा रहा हूं मैं आपको। ये क्या है एक वर्गाकार मैदान है, क्या है एक वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं बराबर। प्रत्येक कोने पर क्या है कौन है भाई घोड़े हैं, प्रत्येक कोने पर कौन है घोड़े बंधे हुए हैं, ठीक है।
4 घोड़े, ठीक है। और उनको इस प्रकार रस्सी से बांधा जाता है कि वो प्रत्येक भुजा के मध्य भाग पे, इसकी मध्य भाग ये होगा, इसका मध्य भाग ये होगा, इसका मध्य भाग ये होगा, मध्य मतलब बीचों बीच, है ना, ये भाग और ये भाग बराबर होगा, इसका मतलब मध्य भाग है ये, ठीक है। इस प्रकार बांधा जाता है कि मान लो ये घोड़ा यहाँ पे है और इसको टच कर ले, है ना, इसका मतलब क्या होगा, ये है, ये इस तरीके से आएगा, जो घोड़ा होगा ना इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, करेगा ना, जो उसके चारों तरफ घूम लेगा। यानी कि अगर यहां है ना घोड़ा, तो वो कितना एरिया चल लेगा, देखो ये वाला एरिया ऐसे चल लेगा, ध्यान समझ में आ रहा है, यहां से ये चल लेगा, डायग्राम समझ लेना, है ना, सर्कल जरूरी नहीं कि सही बन जाए, इस तरीके से चल लेगा कि नहीं, बताओ। वो कह रहा ना कि प्रत्येक भुजा के, समझ में आया, देखो ये यहां पे घोड़ा है और वो इतनी रस्सी से बांधा गया है, इतनी मीटर रस्सी से बांधा गया कि प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को छू ले, है ना, यहां से यहां तक चल ले, यानी कि इतना एरिया वो चल लेगा, है ना, इतना एरिया चल लेगा। तो बताओ इस मैदान में कितना एरिया चल रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ में आया, देखो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये चल पा रहा है वो, ठीक है, समझ लेना। ये जो डार्क है ना ब्लू ब्लू, यहां से ये वाला एरिया चल पाएगा, इसमें ये वाला एरिया चल पाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से एरिया चल पाएगा। आपको क्या बताना है कि कौन सा एरिया नहीं चल पाएगा, खेत का कौन सा एरिया, वर्गाकार खेत का कौन सा एरिया वो नहीं चल पाएगा। देखो ये वर्गाकार खेत है, ठीक है, ठीक है भाई, अब यहां तक चल लिया, ये चल लिया, ये चलिए, कौन सा एरिया नहीं चल पाया, बीच में, बीच में जो एरिया है ना, ये उसने नहीं चल पाया, ये वाला एरिया, है ना, ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया उसने नहीं चल पाया। यही बताना है कि ये एरिया कितना है, आपको ये एरिया बताना है कि ये एरिया कितना है। बताओ कैसे निकालेंगे, जल्दी बताओ। हाँ देखो, समझ में आया ना, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं, मैं यहां से फिर से बना देता हूं, देखो ये ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना है, ये वाला एरिया वो चढ़ पाएगा, ये वाले एरिया चढ़ पाएंगे, ठीक है, बस ये जो बीच में एरिया है ना, ये नहीं चढ़ पाएगा वो, यही बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो समझ में आया, प्रत्येक भुजा की देखो कितनी है, स्क्वायर की भुजा, इसकी लंबाई कितनी है टोटल, 63 मीटर, है ना, और इसके मध्य बिंदु यहाँ पे है ना, यानी कि इसका मान कितना होगा, 63/2, आधा होगा ना, मध्य बिंदु है ना, अगर पूरी भुजा 63 मीटर की होगी तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, 63/2, यानी कि ये जो सर्किल बनना था इसकी रेडियस आ गई, देखो यहाँ से यहाँ तक, देखो आ गई ना, ये भी 63/2, ये भी मध्य बिंदु है तो ये भी 63/2, ये भी 63/2, 63/2, 63/2, सारी क्या हो जाएंगे, 63/2, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक वर्ग है और ये क्या है, इसके मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का काम क्या होता है, साइड को दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है, 63/2, 63/2, सारे क्या हो जाएंगे, 63/2, क्लियर बात है। अब आपको करना क्या है, पहले तो आप क्या करना, पूरा एरिया निकालना, ये वर्ग का पूरा एरिया, वर्ग का क्या निकालना, पूरा एरिया निकालना है। उस वर्ग के पूरे एरिया में से अगर आप ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला हटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा, बताओ मिल जाएगा कि नहीं। अगर पूरे वर्ग के एरिया में से आप ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला पार्ट हटा देंगे, यानी कि ये वाले देखो 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट हटा देंगे, किसमें से, पूरे वर्ग में से, तो ये 5वां भाग निकल आएगा और यही आपको निकालना है, ठीक है, यही आपको क्या करना है, निकालना है। अब देखो ये जो बना है ना, ये इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है ना, बना है ना, ये एक तरीके से त्रिज्या खंड नहीं दिख रहा आपको, त्रिज्या खंड पढ़ाया था मैंने,
त्रिज्या खंड पढ़ाया था इस तरीके से, एक पिज्जा का स्लाइस, ध्यान है, हाँ त्रिज्या खंड, ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये क्या है, वर्ग का कोण है, वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये क्या है 90 डिग्री, यानी कि क्या है, ये त्रिज्या खंड है जिसका कोण कितना है 90 डिग्री। तो ये भी त्रिज्या खंड कितना है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90। कितने त्रिज्या खंड है ऐसे, 4। एक त्रिज्या खंड का आप वो बताओ क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना जरा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऐसे कितने त्रिज्या खंड है, 1 2 3 और 4, तो 4 का गुणा कर दें, ठीक है भाई। अब देखो थीटा कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, थीटा आपने जैसे ही 90 डिग्री रखा है ना, थीटा कितना 90 डिग्री, 9 चौके 36, यानी कि 1/4, और 4 से 4 ये कैंसिल, कितना बचा पाई आर स्क्वायर। इसलिए आप हमेशा से समझ जाना कि जब भी इस प्रकार की आकृति बने, ये सर्कल है ना, ये 4 बराबर भागों में बट गया, देखो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक ये, तो ये क्या है, एक क्या बन रहा है, एक सर्कल ही बनना है टोटल देखें तो। एक सर्कल का पार्ट ये रहा, एक दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, चौथा पार्ट ये रहा, क्योंकि सबके देखो त्रिज्या क्या है बराबर है, ये वाली भुजा बराबर है, ये वाली भुजा, ये रेडियस सब बराबर है ना। तो आप समझ जाना कि ये क्या है, एक सर्कल है, ये वाला जो पार्ट अगर चारों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। तो सीधा सर्कल का एरिया लगा देना, इस पूरे वर्ग में से सर्कल का एरिया घटा दो, और सर्कल की त्रिज्या कितनी रखनी है 63/2, सर्कल की त्रिज्या कितनी रखी है 63/2। इतना समझ में आया, आया, रफ कर दो इस चीज को, पक्का। देखो अगर इसको समझ गए ना, तो अब कैलकुलेशन की बारी है। देखो पूरे वर्ग के एरिया में से, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी थी 63 मीटर, कितनी थी 63 मीटर, तो 63 का स्क्वायर, यानी कि 2 बार 63 लिख दें, इसमें माइनस करना है वृत्त, यानी कि पाई आर स्क्वायर, और रेडियस कितनी लेनी है 63/2, अभी बताया था 63/2, पाई आर स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करना है इसका, क्या करना है स्क्वायर, ठीक है, 63/2 इंटू 63/2, 63 और 63 ये कॉमन ले लें, तो बाहर क्या आ जाएगा 63 का स्क्वायर, अंदर क्या बचा 1 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 2 और 2 4, यानी कि देखो काट देंगे 11 और ये 2, दिख रहा है, देखो कितना आ गया 11/7 दूनी 14, समझ गए, इसको लिख दें 11/14, 11/14, ठीक है। देखो 14 इधर चला जाएगा, 14 में से 11 जाएगा 3, इसको 3/14 लिख देंगे, बोलो अब इसको करना है कैलकुलेट, इसको क्या करना है कैलकुलेट करना है। देखो 14 चौके 56, ठीक है, कितना बचा 7, तो 7.0 आएगा, 14 पंचे 70, यानी कि 4.5 बार जाएगा। अब 45 दिया कितने होते हैं 135, तो 13.5 आएगा भाई, इंटू 63, ये इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 13.5 का इंटू 63 में देना है, दो जल्दी से करो, इतना तो कर सकते हो। देखो ये है ऑप्शन, देखो दिख रहा है, इंटू कर लो जल्दी, 5 दिया 15, 3 3 9 1 10, कैरी 1 3 1 4, 6 पंचे 30, 3 6 18, 3 21, 2 6 कम 6 6 2 8, 5 0 5 और 8 पॉइंट लगाना है, यानी कि 850.50 आएगा, ठीक है। कभी भी इस प्रकार की आकृति आए कि एक घोड़ा क्या है कोने पे खड़े हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर वो क्या है वर्ग है, अगर वो क्या है वर्ग है, ये क्या था वर्ग था ना, पूरी फील्ड क्या थी वर्ग थी, तो आपको क्या करना है इस वर्ग के एरिया में से एक क्या करना है
वृत्त का एरिया घटा देना है। वृत्त का एरिया क्या करना है, घटा देना है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी है, इसकी आधी, यानी कि भुजा की आधी। भाई मैंने करा है, ठीक है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लेना। चलो बाकी का कल करते हैं।